हेलो स्टूडेंट्स, बीसीए के थर्ड यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्ट्रक्टर्स के बारे में। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। सो इनहेरिटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पर जो इनहेरिटेंस टॉपिक है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था, ऊप्स के बारे में। Inheritance allows us to define a class in terms of another class. हमारे पास इनहेरिटेंस इस चीज की अथॉरिटी देता है कि हम एक क्लास को दूसरे क्लास के टर्म्स में डिफाइन कर सकें, एंड इट मेक्स इजियर टू क्रिएट एंड मेंटेन द एप्लीकेशन। यहाँ पर हम जो भी एप्लीकेशन या जो भी आउटपुट हम जनरेट कर रहे हैं, उसे करने के लिए हमारे लिए इनहेरिटेंस के कारण हमारा जो काम है वो काफी इजी हो जाता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रीयूज द कोड फंक्शनैलिटी एंड फास्ट इंप्लीमेंटेशन टाइम। यहाँ पर हम हमारे कोड को रीयूज कर पाते हैं इनहेरिटेंस के कारण, और हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम था वो काफी हमारा फास्ट हो जाता है, इसी कारण हम ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। सो व्हेन क्रिएटिंग अ क्लास, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंप्लीट न्यू डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, द प्रोग्रामर कैन डिजाइन द न्यू क्लास इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। यहाँ पर इनहेरिटेंस के अंदर एक जब नई क्लास प्रोग्रामर बना रहा है, तो उसके नए डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस बनाने की जगह पर वो उस नई क्लास को जो एग्जिस्टिंग क्लास है उससे इनहेरिट करके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को अपनी न्यू क्लास में वहां पर अलाउ कर सकता है एक्सेस करना। सो जो एग्जिस्टिंग क्लास होगी उसको हम बोलेंगे बेस क्लास। कई बुक्स में वो आपको पेरेंट क्लास दिखती है और कई बुक्स में आपको वो सुपर क्लास नाम दिखता है। और जो हमारी इनहेरिटेड क्लास होगी, जो न्यू क्लास होगी, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, या यहाँ पर सब क्लास भी बोल सकते हैं। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नाम मिलता है। द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस इज टू इम्प्लीमेंट अ रिलेशनशिप। यहाँ पे इनहेरिटेंस का जो आइडिया है वो एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए दिया गया है। अब ये इनहेरिटेंस हम रियल वर्ल्ड में किस तरीके से समझ सकते हैं? आप इनहेरिट हुए हो आपके फादर मदर से, आपके फादर मदर इनहेरिट हुए थे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर से। ग्रैंडफादर की कुछ बातें हैं, हो सकता है उनकी आंखें दिखती थी जिस तरीके से, वैसे आपकी फादर की दिखती हो। सभी कुछ एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है, एग्जैक्ट डीएनए तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हमने, कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर हमारे फादर ने ग्रैंडफादर से लिए थे, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर हमने हमारे फादर से लिए हैं। इसलिए इसी कारण कहीं ना कहीं हम भी इनहेरिट है हमारे ग्रैंडफादर से, क्योंकि उनकी कुछ जो चीजें फादर को मिली थी वही फादर के थ्रू हमको मिली हैं। तो यही होता है इनहेरिटेंस, और सेम लॉजिक हमारा प्रोग्रामिंग में लगता है, जिसमें एक क्लास का डेटा इनहेरिट अगर दूसरी क्लास में हुआ है, दूसरी क्लास का डेटा इनहेरिटेड तीसरी क्लास में हुआ है, तो जो तीसरी क्लास है उसको भी हम मान लेंगे कि वो पहली क्लास से ही इनहेरिट हुई है। यही है हमारा इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ग्रैंडफादर और इसका दिया, वैसे हमारा एनिमल्स का भी एग्जाम्पल हो सकता है। एक ही क्लास से मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट हो सकती हैं। हमारे सिबलिंग्स नहीं होते हैं क्या? मदर फादर एक है लेकिन उनके हमारे भाई बहन हैं 3-4, तो हम लोग एक ही क्लास से इनहेरिट हुए हैं। इसी प्रकार जैसे एनिमल क्लास हुई, एनिमल क्लास में 4 उसके पैर होने चाहिए, उसका एक मुंह होना चाहिए, ईट करता है, स्लीप करता है, फंक्शंस है। तो एनिमल क्लास की ही क्या हुई? ड्राइव्ड क्लास। डॉग क्लास हो गई, कैट क्लास हो गई, कैमल क्लास हो गई। तो ये भी हमारा इनहेरिटेंस ही है। सो इनहेरिटेंस हम मल्टीपल क्लासेस से भी इनहेरिट कर सकते हैं, और एक क्लास के मल्टीपल इनहेरिटेड क्लासेस भी हो सकती हैं। यहाँ पे जो हमारी बेस क्लास होती है उसको हम एग्जिस्टिंग क्लास जो होती है उसे बेस क्लास कहते हैं, और उससे इनहेरिट होकर जो क्लास बनती है उसको हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। इसको लिखने का सिंटेक्स क्या होता है? हमारे पास अगर मान लीजिए एक क्लास है यहाँ पर जिसका नाम है बेस, और इससे इनहेरिट हुई है हमारी एक क्लास, तो उसको लिखने का सिंटेक्स किस तरीके से होगा? सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर जो हमारी डिराइव्ड क्लास है उसका नाम लिखेंगे, मैंने डिराइव्ड ही रख दिया है। यहां पर हम लगाते हैं कॉलन, कॉलन के बाद हम लिखेंगे यहां पर एक्सेस स्पेसिफायर। दैट मीन्स किस मोड में ये बेस क्लास इसमें इनहेरिट हो रही है। और एक्सेस स्पेसिफायर क्या है हमारे पास? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो यहां पर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल पब्लिक लिख रहे हैं, और उसके बाद हम यहां पर हमारी बेस क्लास का नाम लिखते हैं। सो ये हमारी डिराइव्ड क्लास हो गई। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं।
मान लीजिए अगर हमने एक भी एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे नहीं लिखा है तो उस केस में बाय डिफॉल्ट प्राइवेटली वो एक्सेस मॉडिफाइड हो जाएगा और बेस क्लास का जो भी डेटा है वो प्राइवेटली यहाँ पर एक्सेस हो पाएगा, दैट मीन्स नहीं हो पाएगा। सो ये है हमारा इनहेरिटेंस लिखने का एक सिंपल सा सिंटेक्स जिसके थ्रू मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है। अब मैं इसी एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से इनहेरिट कर सकते हैं डेटा को। यहां पर मान लीजिए मैंने पब्लिक एरिया में बनाया है एक डेटा मेंबर इंट ए नाम का, और यहां पर मैंने इस पब्लिक एरिया में जो डेटा मेंबर बनाया है इंट ए नाम का, यहां पर मैंने डिराइव्ड क्लास में एक मेंबर फंक्शन बनाया है और वो मेंबर फंक्शन है हमारा जिसका रिटर्न वैल्यू हो रही है इंटीजर टाइप की रिटर्न वैल्यू हो रही है, और हम इस मेंबर फंक्शन का नाम रख रहे हैं स्क्वायर। और बेसिकली ये काम क्या कर रही है, यहाँ पर इसको हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ बना देते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन बना देते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एक और डेटा मेंबर बना देते हैं बी नाम का। यहां पर हमने क्या करा है, हम यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो बी में असाइन कर रहे हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख रहे हैं बी इक्वल्स टू ए, और हमने यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसका, उसके साथ में जो हम वैल्यू देंगे वो वैल्यू हमारी जा रही है बी के अंदर। फाइन, तो यहाँ पर मेंबर फंक्शन ओवर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं हमने सिंपली यहां से डेटा मेंबर एक्सेस कर लिया है डिराइव्ड क्लास में और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी तो ये मैटर था पब्लिक है, अगर ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड होता तो भी हम इसको इसके इनहेरिटेड क्लास में यूज कर सकते थे, लेकिन अगर ये प्राइवेट होता तो हम इसको इनहेरिटेड क्लास में यूज नहीं कर सकते। आप जब मेन फंक्शन के अंदर void मेन फंक्शन के अंदर जब आप बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी नाम से, और आपने b.a को वैल्यू दी है 5, और जब आप यहां पर स्क्वायर, यहां पर आप जब डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सो यहां पे मैंने लिखा डिराइव्ड डी, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया है, और यहां पर मैं इसे प्रिंट करा रही हूं, सो सी आउट। सो जो हमारा आउटपुट स्क्रीन होगा उस पे 5 × 5 25 प्रिंट हो जाएगा। सो डायरेक्टली हमारी डिराइव्ड क्लास ने एक्सेस कर पाया बेस क्लास के डेटा मेंबर को। यही हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल है इनहेरिटेंस का। यहां पर जो हमारे एक्सेस मॉडिफायर हम यूज करते हैं, ये जितने भी एक्सेस मॉडिफायर्स हैं इनका कुछ टेबल होता है, और उन टेबल के अनुसार हम हमारे जो डेटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शंस हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं वो हम समझ पाते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास एक्सेस के लिए हमने लिख रखा है विद इन सेम क्लास, डिराइव्ड क्लास एंड आउटसाइड द क्लास, और यहाँ पर हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो सेम क्लास के अंदर पब्लिक डेटा हम यूज कर सकते हैं, सेम क्लास के अंदर हम प्रोटेक्टेड डेटा भी यूज कर सकते हैं, सेम क्लास के अंदर हम प्राइवेट डेटा भी यूज कर सकते हैं। क्लास के बाद जो हमारी डिराइव्ड क्लास होती है उसमें हम पब्लिक डेटा यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड डेटा यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट डेटा यूज नहीं कर सकते हैं। आउटसाइड द क्लास हम पब्लिक डेटा तो यूज कर सकते हैं लेकिन ना प्रोटेक्टेड कर सकते हैं और ना ही हम प्राइवेट डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सो ये था हमारा इनहेरिटेंस, जिसमें हमने जाना कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इसका हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमारे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर रखा है टॉपिक 23 के अंदर। आप वहां जाके यूनिट 23 में जाकर इनहेरिटेंस का जो हमने एक एक प्रोग्राम बनाया है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है, और आप वहां जाकर देख सकते हैं कि उसमें सिंटेक्स किस तरीके से फॉलो हुआ है, ये कोड जैसा लिखा है उसको हमने किस तरीके से C++ एडिटर में लिखा है।